नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर चल रहा है और जिनका पेपर अभी बाकी है ना, जिनका पेपर 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 दिसंबर को है, यानी जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए आज की इस वीडियो में टॉप 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, चाहे वो साइंस का क्वेश्चन हो या करेंट अफेयर्स का, जो टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और साइंस के बिल्कुल एनसीईआरटी ओरिएंटेड 9th और 10th के जिस लेवल के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, जो टॉपिक से पूछे जा रहे हैं वही टॉपिक्स करवाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, अभी अति संभावित क्वेश्चन जिनका पेपर अभी बाकी है उनके लिए। तो कंप्लीट आपको क्लास देख लेना है, क्योंकि साथियों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डेली आपको ये सेट्स करवा रहा हूं। मैंने आपको करेंट अफेयर्स के मैराथन क्लासेस भी करवा दिए हैं, वहां से देख कर जाना। काफ़ी सारे बच्चे एग्जाम देकर आके वीडियो के नीचे कमेंट कर रहे हैं कि सर इस वीडियो से आज 7 क्वेश्चन आए हैं, सर आज इस वीडियो से 5 क्वेश्चन आए हैं, सर आज इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। तो फिर वो क्लास जाकर देख ही लेना, आप ही के अच्छे के लिए बता रहा हूँ। साथियों देखिएगा, जिनका पेपर अभी बाकी है, आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। मैं आपको प्रॉपर 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस का एनालिसिस भी करवा रहा हूँ सारे शिफ्टों का, ठीक है, जिससे आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन साथियों। और आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। देखते हैं क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो लोहा भी है, मैग्नीज भी है, क्लोरीन भी है, लेकिन मैग्नीशियम जो है ना, ये सूक्ष्म पोषक तत्वों की श्रेणी में नहीं आता है। मैग्नीशियम और कैल्शियम की बात करें, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये साथियों द्वितीय पोषक तत्वों में आते हैं। देखिए सूक्ष्म पोषक तत्वों में कौन कौन आता है, क्या क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ। सूक्ष्म पोषक तत्वों में जो है ना साथियों, आपका लोहा, मैग्नीज, क्लोरीन तो आता ही है। इसके अलावा जिंक, कॉपर, बोरन, मोल्डिबन, ये सभी आता है। देखो मैंने यहाँ लिखा था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयरन, बोरन और ये मोल्बिडेनम, ये सभी जो है ना सूक्ष्म पोषक तत्वों में आते हैं। द्वितीय पोषक तत्वों में आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आते हैं। प्रथम पोषक तत्व जो होता है ना पौधों के लिए, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। याद रखेंगे, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन है, पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पादपों में जाइलम जो होता है ना, ये जल और घुले हुए खनिजों का परिवहन करता है। और जो फ्लोएम होता है ना, फ्लोएम होता है वो साथियों खनिज, वो खाद्य पदार्थों का, भोजन का जो है ना परिवहन करता है। क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है। तो भाई इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है जो पादपों की वृद्धि गति को रोकता है। तो देखिए करेक्ट आंसर होगा साथियों एब्सिसिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, एब्सिसिक एसिड। पहले साइंस के क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद आपको करेंट अफेयर्स के बिल्कुल मजेदार क्वेश्चंस करवाएंगे, मजा आ जाएगा आपको। आगे देखिए, स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है। मजा अभी नहीं आएगा, जब पेपर में बैठोगे ना तब मजा आएगा। देखो स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है। तो स्टार्च की अगर बात करें ना साथियों, तो कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी से संबंधित है ना, याद रखना जीवाणु। स्टार्च निम्नलिखित में से किस जीवाणु की श्रेणी से संबंधित है, तो कार्बोहाइड्रेट की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी जीरोफाइट की विशेषता नहीं है। जीरोफाइट कुल के जो पौधे होते हैं ना, इनमें से कौन सी विशेषता मतलब नहीं है। देखो जीरोफाइट जो कुल के पौधे होते हैं उनमें छोटी पत्तियां होती है, बिल्कुल। मोमी, उपत्वचाव होता है, गर्त में रंध्र होता है, बिल्कुल। स्टोमेटा की बड़ी संख्या नहीं होती है, ये गलत है, तो यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। हेलोफाइट पादप वह हैं जो निम्नलिखित में से किस श्रेणी की मृदा पर उगते हैं। देखिए हेलोफाइट पादप वो होते हैं जो किस प्रकार की मृदा पर, मिट्टी पर उगते हैं। तो लवणीय मृदा पर, यानी सॉल्टी, याद रखना, सॉल्टी वाली, जहाँ पर जो है ना लवण वाला मिट्टी होता है ना, वहीं पर हेलोफाइटा नामक पादप उगता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों में संवहन का पूल भाग नहीं है। तो पादपों में संवहन का पूल भाग की बात करें तो फ्लोएम है, जाइलम है, कैम्बियम भी है। देखिए एंडोडर्मिस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, एंडोडर्मिस। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी। बताइए ध्वनि की चाल इनमें से किस माध्यम में अधिकतम होगी।
देखो, ध्वनि की चाल अधिकतम होगी समुद्री जल में। आप पूछोगे सर कितना होता है, तो 1531 मीटर प्रति सेकंड होता है। आसुत जल की बात करें तो आसुत जल में जो ध्वनि की चाल होती है ना, ये 1498 मीटर प्रति सेकंड होता है। ये साउंड वाले चैप्टर से भर भर के हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग है जो बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जंतु कोशिकाओं में कौन सा अंग है जो बाहरी पदार्थों का पाचन कर सकता है, याद रखिएगा लयनकाय। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण जिसमें पादपों द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, इसमें पर्णहरित नामक पत्तियों के हरित वर्णक का उपयोग शामिल होता है। पत्ती में क्लोरोफिल को धारण करने वाली एकमात्र संरचना कौन सी होती है, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा साथियों, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से किस कोलाइड में परिक्षेपण माध्यम एक द्रव है, बताइए इनमें से कौन सा कोलाइड है जिसमें परिक्षेपण माध्यम एक द्रव होता है। तो फोम में, ये आपको याद ही रखना है, ये पूरा चार्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसको जो है ना आप याद रखना साथियों। ये फोम वाले लिक्विड से लिक्विड मिलकर जो बनता है, जो सॉलिड से लिक्विड मिलकर बनता है, ये एक बार आप लोग जो है ना अच्छे से देख ही लेना। आगे देखिए क्वेश्चन है, तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो देखो तात्विक क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं साथियों। एक होता है आपका क्लोरीन, ठीक है, एक होता है क्लोरीन 35 यहाँ जिसका परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्या होता है, और एक होता है क्लोरीन 37, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस धातु का भंडारण तेल में नहीं किया जाता है, बताइए इनमें से किसको तेल में नहीं रखा जाता है। तो सोडियम को तो रखा जाता है, पोटेशियम और लिथियम को भी रखा जाता है, लेकिन रूबिडियम को तेल में संग्रहित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक करने में कसर मत छोड़िएगा साथियों, आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, डेली रात में 2 बजे सोते हैं आपके लिए, ताकि आपके लिए बेस्ट कंटेंट कहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आगे आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चंस बनाने में बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप थोड़ा सा वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लिए और बेटर करने की इच्छा प्रकट होती है। देखिए पोटासियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं किया जाता है, इनमें से किसमें। तो देखिए पोटासियम नाइट्रेट की बात करें तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो उर्वरक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बिल्कुल, औषधि के रूप में भी करते हैं, बारूद बनाने में भी करते हैं। लेकिन पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग हम मांस उत्पादकों के परिरक्षक के रूप में नहीं करते हैं, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नए निर्माण की कंक्रीट संरचना की सतह को गीला करके टाट की बोरियों से ढक दिया जाता है, ऐसा किस लिए किया जाता है। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ताकि तेजी से होने वाले बाष्पीकरण को रोका जा सके जब तक कि जल योजन अच्छी तरह से ना हो जाए। आगे देखिए क्वेश्चन है, नीचे निम्नलिखित गैसों के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए में है हाइड्रोजन में 3 समस्थानिक होते हैं, बिल्कुल 3 समस्थानिक होते हैं, है ना, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम और एक आपका होता है साथियों ट्राइटियम। बी में लिखा हुआ है हीलियम, बिजली के बल्ब में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली गैस नहीं, बिजली के बल्ब में तो ऑर्गन गैस भरा जाता है ना, हीलियम नहीं, ये गलत है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हालांकि चेक कर लेते हैं। देखो अंतरिक्ष यानों में रॉकेट इंजनों में ईंधन दहन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। खाद्य पैकेजिंग में वायु के स्थान पर नाइट्रोजन का गैसीय रूप में उपयोग किया जाता है, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, यही आपका आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कांच के लिए सत्य नहीं है। ए में लिखा है सोडियम सिलिकेट को जल विलय कांच के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल। कांच को अतिशीतित द्रव भी कहा जाता है ना, बिल्कुल। कांच के गलित द्रव्यमान के शीतलन पर क्रिस्टलता विकसित होती है, नहीं, यह सत्य नहीं है, यही आपका आंसर होगा। बाकी देख लीजिए, विभिन्न रंग सामग्रियों को मिलाकर रंगीन कांच बनाए जा सकते हैं, बिल्कुल बनाए जा सकते हैं, ये गलत है, यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। बिल्कुल फर्स्ट क्लास करवा रहे हैं साथियों। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है, तो भाई इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है, बताइए। कागज के विरंजन में किसका उपयोग किया जाता है, तो क्लोराइड का प्रयोग करते हैं हम, जैसे कि पोटासियम परसल्फेट, है ना। तो यहाँ क्लोराइड आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए याद रखना, जैसे कि पोटासियम परमैंगनेट का भी हम प्रयोग करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊष्मा अंतरणों में से कौन सा संवहन का एक उदाहरण है। इनमें से कौन सा एक संवहन का उदाहरण है, ये आपको बताना है। माइक्रोवेव ओवन में भोजन का गर्म करना नहीं,
बी में लिखा है गैस स्टोव पर एक बर्तन में जल उबलना, बिल्कुल ये संवहन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, धूप में गर्मी का महसूस होना नहीं, किसी पीतल की छड़ के एक सिरे को गर्म करना और दूसरे सिरे पर तापमान में वृद्धि का अवलोकन करना नहीं। ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा साथियों। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जल की सूक्ष्म बूंदों से इंद्रधनुष बनने की परिघटना में क्या शामिल होता है? तो भाई इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन शामिल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों। नेक्स्ट है सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य पृथ्वी और लैग्रेंज बिंदु L4 बनाते हैं किस प्रकार का त्रिभुज? तो ये जो है ना एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ये आपको याद कर ही लेना है। समबाहु त्रिभुज याद रखना, सूर्य पृथ्वी प्रणाली में सूर्य पृथ्वी और लैग्रेंज मिलकर L4 बिंदु बनाते हैं जो कि एक समबाहु त्रिभुज होता है। अगला, परमाणु घड़ियों में एक टाइम कीपर के रूप में प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा साथियों सीजियम, ऑप्शन नंबर बी। रक्त की जल मात्रा के नियंत्रण में कौन सा तत्व सम्मिलित होता है? देखो करेक्ट आएगा पोटासियम, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन सी गैस है, निम्न में से कौन सी गैस जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? भाई बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी गैस है जो जल में घुलकर अम्लीय विलयन बनाती है? देखिए करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर ए। हरे पादपों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य है? बताइए क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? भाई मैग्नीशियम पाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, जो पर्णहरित में सहायक होता है। क्वेश्चन है एक विद्युत बल्ब में टंगस्टन तार के साथ साथ ऑर्गन गैस क्यों प्रयुक्त की जाती है? याद रखना सिंपल सा आंसर कि बल्ब की आयु को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है केल्विन तापमान और सेल्सियस, देखिए केल्विन तापमान को कैपिटल टी और सेल्सियस तापमान को टीसी के बीच में दर्शाया गया है यहाँ, ठीक है। तो इनके बीच का सही संबंध आपको चुनना है। देखो ऑप्शन नंबर डी जो है ना सही है। आप बोलोगे सर कैसे? तो भाई जब सेंटीग्रेड में सेल्सियस तापमान में जब हम जो केल्विन तापमान को जोड़ते हैं ना, तो वो जो मान आता है वो दोनों बराबर होता है। जैसे कि देखो एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और साथियों केल्विन में कितना होता है? तो 310 डिग्री केल्विन होता है ना। तो देखो इसमें जब 273 हम जोड़ेंगे तो 310 आ जाएगा, आ गया ना। तो ये संबंध आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ध्वनि तरंगे निम्न में से किससे होकर नहीं गुजर सकती है? बताइए। ए में है हवा में रखा हुआ तांबे के तार, हवा में रखा हुआ तांबे के तार से भाई बिल्कुल गुजर सकती है। हवा में रखी हुई चांदी की पटिया से बिल्कुल गुजर सकती है। पानी में रखा हुआ कांच के प्रिज्म से भी गुजर सकती है, लेकिन निर्वात में रखा हुआ लकड़ी की खोखला पाइप से नहीं गुजर सकता है। आप बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात यानी वैक्यूम को पार नहीं कर सकती है। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की जीव विज्ञान संबंधी पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सी एक असली मछली है? तो देखिए जो ट्रू फिश होती है ना वो मीन वर्ग में आती है, और यहाँ देखो उड़न मीन दिया हुआ है, तो यही आपका आंसर होगा। याद रखना जो असली मछलियाँ होती हैं वो मीन वर्ग से संबंधित होती हैं। प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टीसू का, ध्यान से देखिएगा। तो प्राणियों में निम्न में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होता है? तो करेक्ट आएगा साथियों एडिपोसाइट में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा एडिपोसाइट। निम्न में से किस कोशिकांग से लाइसोसोम बनता है? बताइए इनमें से कौन सा कोशिकांग है जहां से लाइसोसोम बनता है? करेक्ट आएगा गोल्जी काय से। लाइसोसोम की बात करें तो 1955 में इसकी खोज हुई थी, डी डुबे ने जो है ना इसकी खोज की थी। लाइसोसोम को आत्महत्या थैली या पाचन थैली के नाम से हम जानते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा। अंत प्रद्रव्य जालिका, ठीक है, आबद्ध राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। यह क्लोरोप्लास्ट के भीतरी थाइलाकाइड स्थान की ओर लक्षित होता है। इसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए दोहरी परत वाली झिल्ली की कितनी तहों से होकर गुजरना होगा? तो करेक्ट आएगा चार तहों से होते हुए। इस क्वेश्चन को आप रट ही लेना साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्न में से किस कारण से वायुमंडल रुद्धोष्म ताप परिवर्तन होते हैं? इनमें से वो कौन सा कारण है जिससे वायुमंडल रुद्धोष्म ताप जो है वो परिवर्तन होता है? तो करेक्ट आएगा वायु का प्रसार और संपीड़न के कारण, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, बर्सन की संघटन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा प्रायोज्य है? तो भाई बर्सन की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन प्रायोज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए कि बादल जो हिमकरण स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं, वे बादल जो हिमकरण
स्तर से परे विस्तारित नहीं होते हैं, वही वर्षण की संगठन संलयन प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन है, फोटोग्राफर के फ्लैश गन से चमकीले प्रकाश का निकलना देखा जाता है, निम्न में से किस आदर्श गैस की उपस्थिति के कारण ये चमक होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आएगा जिनॉन के कारण। जिनॉन जो कि एक आदर्श गैस है, इसको हम स्ट्रेंजर गैस भी बोलते हैं, याद रखना। निम्न में से कौन सी विशेषता एक यौगिक में नहीं होती है? यौगिक के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए, यौगिक में संगठन परिवर्तनशील होता है क्या? संगठन परिवर्तनशील नहीं होता है। यौगिक के सभी कण केवल एक प्रकार के होते हैं? बिल्कुल। यौगिक के कणों में 2 या 2 से अधिक तत्व होते हैं? बिल्कुल। सामान्य भौतिक विधियों से यौगिक के अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता? बिल्कुल, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, यही आपका आंसर होगा। आपको कौन सा यौगिक में की विशेषता नहीं है यही चुनना था, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि का संबंध निम्न में से किससे निरूपित होता है? किस नियम से? तो उष्मा हानि बराबर उष्मा वृद्धि का जो संबंध है वो किस नियम से परिभाषित होता है? याद रखना, कैलोरीमिति के सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। सुबह या शाम के वक्त जब सूरज क्षितिज के पास होता है तो यह लालिमा युक्त प्रतीत होता है। इस अवलोकन के लिए प्रयुक्त या जिम्मेदार परिघटना कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हो ना, जब सूर्यास्त होता है या सूर्योदय होता है तो सूर्य लालिमा प्रतीत होता है। इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। आगे देखिए, किसी द्रव का दाब गहराई h के साथ P बराबर P0 प्लस PgH के रूप में परिवर्तित होता है, जहां P उस द्रव का घनत्व है। तो यह व्यंजक जो है ये किससे संबंधित है? तो ये पास्कल के नियम से संबंधित है साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, लसिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए में लिखा है लसिका कोशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है, बिल्कुल सही है। बी में है लसिका में रक्त कोशिकाएं जैसे आरबीसी होती है, ये गलत है। रक्त परिसंचरण हृदय द्वारा भी लसिका परिचारित की जाती है, ये भी गलत है। लसिका केवल हार्मोन को ले जाने का कार्य करती है, नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि लसिका कोशिकाओं में से रक्तस्राव के कारण बनती है। अगला क्वेश्चन है, प्राणियों के निम्न में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? बताइए, प्राणियों के किस वर्ग में 3 चैम्बर का हृदय होता है? तो उभयचर और सरीसृप में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी। कमरे के तापमान पर एक फ्लास्क में 2 अभिकारक गैस के बुलबुले उत्पन्न कर रहे हैं जो चूने के पानी को दूधिया कर देते हैं। वे अभिकारक क्या हो सकते हैं? बताइए। बिल्कुल, मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्सिल अम्ल हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से किन 2 अभिकारकों के मध्य अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है? बताइए, इनमें से किन 2 अभिकारकों के मध्य जब अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस बनेगी? तो मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभिलक्षण है जो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में सर्वनिष्ठ यानी कॉमन है? तो भाई देखिएगा, ये सभी जो है ना साथियों कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ये सभी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी कमरे के तापमान पर जो है ना गैसीय अवस्था में होते हैं। एक क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा कि सर कमरे का तापमान, रूम टेम्परेचर, ये क्या होता है? तो ये 25 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौगिक C7H7NO2 में क्या है? तो देखिएगा, ए में लिखा है इसके एक अणु में 17 परमाणु हैं। बिल्कुल, इसके एक अणु में अगर आप गिनोगे यहाँ तो देखो 17 परमाणु ही तो है ना, 7 दूनी 14, 15 2 16, 15 और 2 17 परमाणु हैं। सी में लिखा है, बी में लिखा है द्रव्यमान के अनुसार सी और एच के बराबर अणु है, नहीं। नाइट्रोजन परमाणु की तुलना में ऑक्सीजन नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ए करेक्ट होगा कि इसके एक अणु में 17 परमाणु हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा एक विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं करता है? ध्यान से देखिएगा, मोमबत्ती तो करता है, मोमबत्ती विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में नहीं, ये तो नहीं करता है ना। प्रकाश डायोड भी करता है, लेजर भी, टेलीविजन सेट भी। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मोमबत्ती जो है ना ये विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित नहीं कर सकता है। निम्न में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग होता है? तो पादपों का जो मुख्य अवशोषक अंग होता है वो जड़ और पत्ती दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल जड़ और पत्ती करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है? हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य कौन सा नहीं है? आहार का निर्माण, गैसों का विनिमय, जल का वाष्पन तो है, लेकिन खाद और जल का चालन जो है ये हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है साथियों। अगला क्वेश्चन है, यदि पादप के जाइलम को यांत्रिकता अवरुद्ध यानी ब्लॉक्ड कर दिया जाए तब पादप का निम्न में से कौन सा कार्य प्रभावित होगा?
देखो ऑप्शन नंबर बी, जल और विलेयों का अभिगमन नहीं हो पाएगा ना। ऑप्शन नंबर बी, अगर जाइलम को ही आप ब्लॉक कर दोगे तो जल और विलेयों का अभिगमन या परिवहन कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड्स 2024-25 में किसे वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा अमेलिया केर को। अमेलिया केर की बात करें तो ये न्यूजीलैंड की जो है ना महिला क्रिकेटर है। ये साथियों अब करेंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखिएगा। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है। हाल ही में दिए गए आईसीसी अवार्ड 2024-25 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है, तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। नेक्स्ट है हाल ही में 28 जनवरी 2025 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी भी जयंती मनाई गई, तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 160वीं जयंती साथियों, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है 160वीं जयंती। नेक्स्ट है किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए करेक्ट होगा मेडिसन कीज ने। मेडिसन कीज करेक्ट आंसर होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है साथियों, यानिक सिनर ने। अगला क्वेश्चन है हाल ही में जितेंद्र पाल सिंह किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं, तो जितेंद्र पाल सिंह की बात करें तो किस एशियाई देश में भारत के नए राजदूत बने हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा इजराइल में। हाल ही में कौन समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो साथियों समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है उत्तराखंड। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में 26 जनवरी 2025 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया, तो देखिए करेक्ट होगा 76वां गणतंत्र दिवस, ऑप्शन नंबर बी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बात करें तो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 145 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, तो साथियों देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा स्थान, ऑप्शन नंबर सी। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो साथियों प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है ना ये 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है, ये दिवस पूछे जा रहे हैं इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। और प्रतिवर्ष 23 जनवरी को पूरे भारत में पराक्रम दिवस जो है ना ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मनाया जाता है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष धनंजय शुक्ला जी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। हाल ही में 21 जनवरी 2025 को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा तीनों राज्यों ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो साथियों देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए 53वां स्थापना दिवस। साथियों करेंट अफेयर्स का मैराथन क्लास टॉप 666 पूरे 666 क्वेश्चंस मैंने करा दिया है एक ही वीडियो में, सारे क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं, जाकर देख लीजिए, चैनल के अंदर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। और एक स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा दूसरा चैनल है वहाँ पर सारे टॉपिक सबको करवा रहे हैं, जाकर देख लो यार, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता है अभी, है ना। देखो करेक्ट आंसर हो जाएगा 53वां, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है, अभी तक नहीं पूछा है, अब पूछने ही वाला है, बिल्कुल पूछेगा, 100% पूछेगा, लिख के ले लो। तो किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है, करेक्ट आएगा कर्नाटक ने। आगे देखिए किस देश की बैडमिंटन खिलाड़ी आन से यंग ने इंडिया ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता, तो ये आन से यंग जो है ना ये दक्षिण कोरिया की हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा दक्षिण कोरिया। किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा विक्टर एक्सेल्सन ने। किस देश की महिला एवं पुरुष टीमें खो खो वर्ल्ड कप 2025 की विजेता बनी, तो याद रखिएगा भारत की महिला ने भी जीता और पुरुषों ने भी जीता था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में बितुल कुमार के स्थान पर सीआरपीएफ के नए महानिदेशक बनाए गए हैं, तो वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा जीपी सिंह। हाल ही में कौन सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच यानी 430 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं, साथियों याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी नोवाक जोकोविच। हाल ही में भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का अब तक का कौन सा देश बना है, याद रखिएगा भारत स्पेस में डॉकिंग करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा।
हाल ही में नवाब सलाम किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिए करेक्ट आएगा लेबनान के, लेबनान करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो पी जयचंद्रन जो है ना साथियों सुप्रसिद्ध गायक थे जिनका अभी निधन हो गया, याद रखना। किस पुरुष क्रिकेटर ने दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता था? करेक्ट आएगा जसप्रीत बुमराह ने। आगे देखिए, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी 15 जनवरी को साथियों। कौन व्यक्ति हाल ही में जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं? तो भाई वर्तमान में जो बीसीसीआई के सचिव हैं वह देवजीत सेकिया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कौन व्यक्ति हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन यानी आईपीएफ के नए अध्यक्ष बने हैं? तो मैंने आपको बताया था नियुक्तियां वाला क्लास में, तो इंडियन पुलिस फाउंडेशन के नए अध्यक्ष ओपी सिंह जी यानी ओम प्रकाश सिंह जी को बनाया गया है साथियों। प्रतिवर्ष 12 जनवरी को भारत भर में राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? करेक्ट आएगा स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी वरुण अरोन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास ले लिया है? तो इनका संबंध है साथियों क्रिकेट से। हाल ही में जारी 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को दुनिया भर के 199 देशों में, ये 2024-25 की है ना, 2025 में फिर दूसरी रैंक जारी हुई थी। 2024 की अगर बात की जाए ना तो देखो 50वां रैंक जो है ना भारत को मिला था पासपोर्ट इंडेक्स में। साथियों देखिए हुआ ऐसा कि पहले तो इन्होंने बताया कि 85वां रैंक है, लेकिन बाद में सुधार हुआ और भारत की रैंकिंग बढ़कर जो है ना ये 77वीं हो गई थी। ये आपको याद रखना है, तो 77वां यही आपको याद रखना है। पहले 85 हो गया था 25 में ही, लेकिन फिर जो है ना इसको संशोधन करके जो है ना कितना दिया गया, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 77वीं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जनवरी 2025 की पहली तिमाही में 85वां रैंक मिला, उसके बाद जुलाई 2025 की दूसरी तिमाही में 77वां रैंक। तो अभी वर्तमान में ये 77वां रैंक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में अरुणीश चावला के स्थान पर नए राजस्व सचिव? ये तो तुहिन कांत पांडे बने थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है ना राजस्व सचिव अरविंद श्रीवास्तव जी हैं। अरविंद श्रीवास्तव जी, याद रखना अरविंद श्रीवास्तव, ठीक है। और तुहिन कांता पांडे की बात करें तो ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष है साथियों, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना आप, ठीक है। याद रखना अभी राजस्व सचिव कौन है, तो अरविंद श्रीवास्तव और तुहिन कांता पांडे ये सेबी के अध्यक्ष हैं अभी। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा 10 जनवरी को। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मार्टिन गुप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मार्टिन गुप्टिल की बात करें तो ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर थे जिन्होंने संन्यास ले लिया है। कौन व्यक्ति हाल ही में एस सोमनाथ के स्थान पर इसरो के नए प्रमुख बने हैं? तो भाई वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? वी नारायणन जी, ऑप्शन नंबर सी वी नारायणन यहाँ करेक्ट आएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आएगा साथियों 9 जनवरी को। आगे देखिए, हाल ही में दिए गए गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2025 में किसे ड्रामा के लिए बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी द ब्रूटलिस्ट मूवी को। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजगोपाला चिदम्बरम का 88 वर्ष की उम्र में निधन हुआ, वह कौन थे? तो भाई राजगोपाला चिदम्बरम जो है ना ये कौन थे? देखिए करेक्ट आएगा भारत के मशहूर वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे जिनका निधन हो गया। हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को वर्ष 2025 का प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड देने की घोषणा हुई है? करेक्ट आएगा 27 हस्तियों को। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2025 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ का कौन सवा स्थापना दिवस मनाया गया? करेक्ट आएगा साथियों 76, देखिए 77वां, माफ करना 67 है ना, 76वां, माफ करना 76 बोल रहे फिर 67वां है ना, 67वां स्थापना दिवस याद रखना 67। आगे देखिए, हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना बंगाल ने जीता है। वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है? इसको करेक्शन कर लीजिएगा, 32 खिलाड़ियों को मिला है साथियों, है ना, जिसमें से सर्वाधिक 17 पैरा एथलीटों को दिया गया है, तो 34 नहीं, मिस टाइप हो गया है, 32 खिलाड़ी आप यहाँ याद रखेंगे। हाल ही में दिए गए वर्ष 2024 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में कितने खिलाड़ियों को खेल रत्न पुरस्कार दिया गया? तो 4 खिलाड़ियों को, प्रवीण कुमार, मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह और एक डी गुकेश, याद रखना। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के शीर्ष उद्योग संगठन भारतीय उद्योग एवं व्यापार संगठन के नए महासचिव बने हैं? याद रखिएगा मनीष सिंघल, ऑप्शन नंबर डी। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया आधार के नए सीईओ बने हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा भुवनेश कुमार जी।
हाल ही में श्री रजत वर्मा को किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक के नए CEO के रूप में नियुक्त किया गया है? करेक्ट आएगा DBS बैंक के। हाल ही में हुई जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में गिद्धों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए करेक्ट आएगा साथियों मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में RBI द्वारा सिटी बैंक पर जुर्माना लगाने का कारण क्या था? अभी फरवरी 2025 में RBI ने जो सिटी बैंक पर जुर्माना लगाया था उसका कारण था बड़े जोखिम ढांचे और क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग से संबंधित उल्लंघन के मामले में। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 का विषय क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। इसका विषय है उन्नत कृषि विकसित भारत, ऑप्शन नंबर डी। संघीय जांच ब्यूरो यानी FBI के पहले भारतीय मूल के निदेशक कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, काश पटेल। आगे देखिए, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है जिनका कार्यकाल मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो भाई देखिएगा साथियों, करेक्ट आंसर यहाँ आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी अनंथा नागेश्वरन। बी अनंथा नागेश्वरन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि फरवरी 2025 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री कौन बने या कौन बनी है? सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। साथ ही में आप बताना जरूर आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है, और जो मैं एक्सपेक्टेड क्लासेस आपको करवा चुका हूं उसको भी आप जाकर जरूर देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनमें। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।